मतलब कि ये बी से लेके T1 तक की दूरी कितनी आ गई 57.73 मीटर्स। जितनी बी से लेके T1 तक की रहेगी उतनी ही बी से लेके यहाँ पे राइट साइड पे T2 तक की रहेगी, BT2 भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट आके अब हम उसने बोला है कि 10-10 मीटर के इंटरवल पे आपने सारे ऑफसेट निकालने हैं। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द ऑफसेट एट द इंटरवल ऑफ 10 मीटर। तो सबसे पहले हम फॉर 10 मीटर इंटरवल हम रेडियल ऑफसेट से काम कर रहे हैं। सबसे पहले 10 मीटर। अब ये देखो ये T1 से 10 मीटर की दूरी पे ब्रिक्स है, 10 मीटर की दूरी पे ये जो पॉइंट है इससे कितना रेडियल ऑफसेट निकल रहा है तो हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला था अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स 10 मीटर की दूरी पे है तो एक्स यहाँ पे 10 हो गया, आर रेडियस 100 गिवन है, अंडर द रूट माइनस फिर आर। इसको कैलकुलेट करा 0.50 मीटर आ गया। तो मतलब कि ये रेडियल ऑफसेट की वैल्यू कितनी आ गई 0.50 मीटर, जो कि इन लाइन विद द सेंटर ऑफ द कर्व लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियल मेथड है। ठीक है, 0.5 मीटर आ गया। उसके बाद O20 उन्होंने कहा 10-10 मीटर के इंटरवल लेने हैं तो पहला 10 O10 पे गया तो दूसरा O20 पे आएगा। O20 में आर की वैल्यू चेंज होनी है बस, सॉरी आर नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होनी है। तो आर की वैल्यू तो वही रहेगी 100 प्लस एक्स का अंडर द रूट माइनस फिर आर, तो यह आ गया 1.98। तो यहाँ पे जौन सा 20 मीटर की दूरी पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे ऑफसेट कितना आएगा, रेडियल ऑफसेट इन लाइन विद सेंटर ऑफ द कर्व, वो कितना आएगा 4.40 मीटर। ऐसे अगर कोई अगर कोई 40 की दूरी पे है तो 40 की दूरी पे कितना ऑफसेट आएगा, वो आ गया हमारा 7.70। ऐसे 50 की दूरी पे आ गया 11.80। ऐसे ही लास्ट में जितना रह गया 57.73। देखो जो 57.73 वाला पॉइंट आएगा वो इन लाइन विद दिस, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी। तो वहां पे कितना ऑफसेट आएगा, वो एपेक्स का डिस्टेंस आ जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट का। तो वो कितना आ गया 15.47। ये आगे सारे उन सब पॉइंट्स को जोड़ दो, लेफ्ट साइड वाले कर्व के पॉइंट आ जाएंगे और उसके बाद राइट साइड वाले कर्व के पॉइंट आ जाएंगे। आपने ऐसे कोई बहुत डिटेल में डायग्राम बना के नहीं शो करना, आपने बस डायग्राम बना देना और सारी कैलकुलेशन कर देनी है। अगर पेपर में इस तरीके का न्यूमेरिकल आ गया, कोई वहां पे ग्राफ बना बना के निशान लगा लगा के नहीं, ग्राफ बनाने हैं आपने बैठ के, तो आपने सिर्फ डायग्राम बना देना है और आपने ये सारी कैलकुलेशन कर देनी है। लेफ्ट साइड पे सारे ऑप्शन निकल गए। सिमिलरली ऑन राइट साइड आपने सारे ऑप्शन निकाल देने और जो ज्वाइन करके बन गई कर्व वो आपकी बाय रेडियल ऑफसेट लीनियर मेजरमेंट सिंपल सर्कुलर कर्व बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। इसी तरीके से आपने जो सा उसने बोला सेकंड पार्ट बाय टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट भी निकालो। परपेंडिकुलर ऑफसेट में देखो आई की वैल्यू तो वही रहेगी, आई 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल है, रेडियस वही है 100 मीटर, टेंजेंट लेंथ भी वही रहेगा 57.73। तो 10 मीटर के इंटरवल पर निकालने हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, फार्मूला बदलेगा। फार्मूला देखो क्या है इसका, 10 मीटर की दूरी पे O10, इसका फार्मूला होता है आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 10 मीटर की दूरी पे है तो 100, सो ये तो आर है 100 माइनस फिर आर 100 का स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे अंडर रूट 0.5। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो कि 10 मीटर की दूरी पे है उस पर परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना मानना है 0.5 मीटर का, तो आपको कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही 20 मीटर की दूरी पे अगर यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट होगा तो उसका सॉल्व करेंगे 2.02, 30 के 4.61, 40 पे 8.34, ऐसे एंड तक निकाल लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो आ गया सिमेट्री में काम करेंगे वही राइट साइड, सबको पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सिंपल सर्कुलर कर्व लीनियर मेजरमेंट परपेंडिकुलर ऑफसेट से इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रही है। हाँ जी सर। तो ये मेथड जो सा मैंने आपको कराया, ये मेथड मैंने आपको कराया, फिर दोबारा पीछे आ जाते हैं। हमने बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड कर लिया, बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट कर लिया, रेडियल ऑफसेट कर लिया, परपेंडिकुलर ऑफसेट कर लिया। अब एक तीसरा मेथड मैं आपको और कराऊंगा, सिंपल मेथड है, उसमें कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, ज्योमेट्रिकल मेथड है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा मेथड जो लीनियर मेजरमेंट का होता है वो होता है बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। पढ़ते हैं कैसे करते हैं ये, बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। लास्ट ये आज का मेथड, सॉरी ये हमने कर लिया न्यूमेरिकल। ये बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, इसको कैसे करते हैं? बेसिकली देखो सबसे पहले आपको आर और फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द कर्व और डिफ्लेक्शन एंगल। मैं आपको सारा प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपने एक टेंजेंट लेंथ लगा देनी है, ये टेंजेंट लेंथ लग गई, ठीक है। यहाँ कोई ए पॉइंट है, ए से ये जो टेंजेंट लेंथ लग गई, उसके ऊपर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बी चूज कर लेना, फिर बी के ऊपर हमने डिफ्लेक्शन एंगल जितना भी चूज किया होगा उस हिसाब से हमने सेकंड टेंजेंट थ्रो कर देनी है, ये सेकंड टेंजेंट लेंथ आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमने ये सेकंड टेंजेंट हमें पता लग गई। फिर हमने निकाली टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला कैलकुलेट टेंजेंट लेंथ BT1 एंड BT2, जो कि r tan phi by 2, r रेडियस ऑफ द कर्व, phi डिफ्लेक्शन एंगल। ये b से लेकर T1 तक का हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा, ये फर्स्ट टेंजेंट लेंथ आ जाएगी, r tan phi by 2 बराबर रहेगी। ये b से लेकर T2 तक का डिस्टेंस, ये सेकंड टेंजेंट लेंथ आ जाएगी BT2, जो कि r tan phi by 2 बराबर ही रहेगी। हमें T1 पॉइंट पता लग गया और हमें T2 पॉइंट पता लग गया, दो पॉइंट हमें पता लग गए, T1 पॉइंट और हमें T2 पॉइंट, दो पॉइंट पता लग गए। अब हम क्या करेंगे, हम T1 पॉइंट और T2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर लिया हमारे पास। अगर आपने चेक करना, आप चेक कर सकते हो, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला आपको पता होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ,
उसका फॉर्मूला जो आपको कराया गया था उससे आप चेक भी कर सकते हो, जितनी ग्राउंड पे बन रही है उतनी एक्चुअल न्यूमेरिकल से भी उतनी ही आ रही है, तो क्रॉस चेक हो जाता है। उसके बाद आपके पास ये लॉन्ग कॉर्ड लग गई, इसका आपने मिड पॉइंट लेना, मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट वो कितना आएगा, जितनी लेंथ होगी उसका हाफ पे निशान लगा लो, ई पॉइंट आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ई पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। ये लिखा है हाँ यहाँ जी पे, सर। ज्वाइन T1 T2, T1 को हमने T2 से ज्वाइन कर लिया, दैट इज T1 E T2 इज द लॉन्ग कॉर्ड, E इज द मिड पॉइंट ऑफ T2, T1 और T2 का मिड पॉइंट जो सा है वो ई पॉइंट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, ये अगर अभी हमने ये कर्व सेट नहीं करी, बता रहा हूं मैं आपको कि डी पॉइंट जो सा है वो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व है, इसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो अब ई से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ई से लेके डी तक का डिस्टेंस मैंने आपको पहले कराया था, फिर दोबारा बताता हूँ, इसको बोलते हैं वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिखा है वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला था डिस्टेंस ईडी। अभी हम सिर्फ अभी तक हमने क्या कितना काम किया, ये लाइन लगा के लॉन्ग कॉर्ड और ई सेंटर पॉइंट लगाया। अब मैं डिस्टेंस ईडी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो कि वर्स्ट साइन ऑफ कर्व होता है। डिस्टेंस ईडी किसके बराबर आता है, R1 - cos φ/2। ये फॉर्मूला पहले कराया था आपको, R रेडियस ऑफ द कर्व है, 1 - cos φ/2, फाइव डिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो यहाँ से आपको ईडी का डिस्टेंस पता लग जाएगा। ईडी का डिस्टेंस पता लग गया, आपने डी पॉइंट मार्क कर लेना, कर लोगे, डी पॉइंट मार्क कर लेना। अब उसके बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डी पॉइंट पता लग गया, आपके पास T1 पॉइंट भी है, आपने T1 और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लेना स्ट्रेट लाइन से, T1 और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लेना स्ट्रेट लाइन से। अब इस स्ट्रेट लाइन का आपने मिड पॉइंट निकालना, वो ये ई डबल डैश आएगा, ई डबल डैश इसका मिड पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। अब ई डबल डैश पे आपने वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जॉइंट T1 D ये सब हो गया, ई डबल डैश, ई डबल डैश पे आपने वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालना है, मतलब ई डबल डैश और ई डैश, ये डिस्टेंस निकालना है, ई डबल डैश और ई डैश, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 - cos φ/4, क्योंकि जब हमने सेंटर में कॉर्ड पे लगाया था तो 5/2 था, जब हम इधर से आगे तो एक हिस्सा और बढ़ गया, चौथा हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे हमने 5/4 लिखना है, फॉर्मूला याद कर लेना, ये 5/4 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो ई डैश से ई डबल डैश तक का डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। तो आप यहाँ पे ई डैश निशान लगा लोगे। इसी तरीके से राइट साइड पे डी को T2 से जोड़ दो, डी को T2 से जोड़ दिया, ये कॉर्ड बन गई, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट लगाया, क्या आया, एफ डबल डैश। एफ डबल डैश पे आपने क्या करना है, अब आपने ये वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, 1 - cos φ/4 × R। तो जितनी डिस्टेंस आएगा वो आपने यहाँ पे जो सा एफ डैश पे उतना निशान लगा लेना है। तो आपको T1 पॉइंट मिल गया, ई डैश मिल गया, डी मिल गया, एफ डैश मिल गया, T2 मिल गया, इन सबको जोड़ देना, ये आपकी सिंपल सर्कुलर कर्व बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क से सेट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये मेथड जो सा है, ये मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन तो है, चलो न्यूमेरिकल इसमें भी है, दो चार फॉर्मूले हैं, पर इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। इस तरीके से भी जो सा है आप जो सा सिंपल सर्कुलर कर्व को लीनियर मेजरमेंट के थ्रू सेट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आज हम इतने ही मेथड करेंगे। आज हमने क्या कुछ कवर कर लिया, आज हमने लीनियर मेजरमेंट के मेथड शुरू किए थे, सिंपल सर्कुलर कर्व के हमने ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड से मेथड कर लिया, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट के रेडियल ऑफसेट कर लिया, परपेंडिकुलर ऑफसेट कर लिया, उसके बाद हमने सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथा मेथड करेंगे लीनियर मेजरमेंट का, टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ये वाला कराऊंगा। और जो हमारे दूसरे टेंजेंशियल एंगल यूजिंग थेटोडाइट है उसके भी दो मेथड है। ये तीन मेथड जो से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर है? जी सर। चलो, तो